गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स नो। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले अपने एक्सपीरियंस क्लाउड सीरीज का 8th लेक्चर, जिसमें हम क्रिएट करने वाले हैं ये एक प्यारा सा कंपोनेंट जो कि आप देख सकते हो हमारे साइड। तो बेसिकली हम एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं अपने एक्सपीरियंस क्लाउड पे। तो गाइस ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये बहुत ही अच्छा लगता है जब भी आप कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करते हो अपने लिए। तो आप देख सकते हो जैसे कि राइट साइड में आपका खुद का इमेज आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप मेरी तरह कोई रैंडम इमेज यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। एंड लेफ्ट साइड में आप अपने बारे में लाइक अबाउट काइंड ऑफ स्मॉल सा इन्फो दे सकते हो आपके बारे में कि आपको कितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, आपने किस फील्ड में क्या क्या अचीव किया हुआ है। तो बेसिकली बस स्मॉल सा इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो, देन यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देंगे हम, राइट। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले कि आप किस तरह से ये प्यारा सा कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस साइट पे। एंड गाइज अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो हमारा कंपोनेंट है ये रिस्पॉन्सिव मीन्स डेस्कटॉप में यूजर को इस तरह से दिखेगा, एंड अगर मैं चलता हूँ इसको मोबाइल में ओपन करता हूँ तो मोबाइल में इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हो कि ये इमेज आ गया हमारे टॉप पे, एंड जो टेक्स्ट वाला सेक्शन है वो आ गया हमारा बॉटम पे इस तरह से। एंड अगर यूजर इसे टैबलेट में ओपन करता है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब वो इमेज के जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अब इमेज लेफ्ट साइड आ गया एंड टेक्स्ट आपका राइट साइड आ गया। एंड पहले क्या था, पहले आपका डेस्कटॉप में इमेज लेफ्ट राइट साइड है एंड टेक्स्ट लेफ्ट साइड। तो गाइस है ना ये ऑप्शन। तो आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं यही वाला से एडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट करने। तो गाइस मैंने ऑलरेडी एडब्ल्यूसी लाइक सॉरी मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस क्लाउड पे प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, जिसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी है एक्सपीरियंस क्लाउड पे। तो अगर आपको नहीं पता कि एक्सपीरियंस क्लाउड क्या है, आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए ये प्लेलिस्ट परफेक्ट है। यूट्यूब पे इससे अच्छी प्लेलिस्ट आपको नहीं मिलने वाली है हिंदी पे, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, दो वीडियोस जो मैंने कल ही ऐड करी हैं, तो आप इस दोनों वीडियो को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि अगर आपने ये दोनों सेशंस नहीं देखे हैं ना, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक देख लो, मैं तो सजेस्ट करूंगा फर्स्ट वाला देख लो, बट अगर आप दोनों देखते हो दैट्स वेल एंड गुड। तो गाइस इन दोनों लेक्चर्स में मैंने बताया कि आप किस तरह से रिस्पॉन्सिव एडब्ल्यूसी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो गाइस आप प्लीज जाके उसे देखो, अदरवाइज गाइस आपको इस कंपोनेंट क्रिएट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस हो सकता है। तो इसलिए पहले आप ये दो लेक्चर देखो एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो गाइस इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हूँ, आप जाके उसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस बहुत हो गया टाइम पास, अब चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं चलता हूँ, ये हमारा ऑर्ग है जिसमें हमने अपना एक्सपीरियंस साइट क्रिएट किया हुआ था। तो मैं चलता हूँ सिंपल यहाँ पे क्विक फाइंड बॉक्स में ऑल साइट सर्च करूँगा, देन ऑल साइट्स को ओपन कर लूँगा। तो ये रहा हमारा साइट जो कि हमने क्रिएट किया था हमारे ट्यूटोरियल पर्पस के लिए। तो चलते हैं बिल्डर ओपन कर लेते हैं, एंड वो पर्टिकुलर वेबसाइट भी ओपन कर लेता हूँ एज ए एडमिन। तो आप देख सकते हो कि ये जो एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट है ये हमारा बिल्डर ओपन हो चुका है, एंड इसके अंदर मैंने एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट कल ही ड्रॉप किया था। मैंने कल ही बताया था कि किस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस साइट पे एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट पब्लिश कर सकते हो। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो कैसे आप प्लीज़ जाके देखिए आओ, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। बस ये था अभी तक हमने ये किया था, बट आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ये होम पेज पे ये वाले कंपोनेंट को रिमूव करके कौन सा कंपोनेंट प्लेस करने वाले हैं, ये वाला कंपोनेंट क्रिएट करने वाले जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट कर लेना है। तो सिंपल मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड में। तो ऑलरेडी मैंने एसएफडीएक्स प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। अगर आपको नहीं पता कि एसएफडीएक्स प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है, तो आप प्लीज़ जाके मेरा एलडब्ल्यूसी प्लेलिस्ट चेकआउट करो, उसमें मैंने बहुत ही ईजी वे में समझा दिया है। तो ऑलरेडी मैंने एसएफडीएक्स प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, एंड अपने वीएस कोड को भी अपने सेल्सफोर्स से ऑथराइज कर रखा है। सिंपल चलते हैं, एक एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो सिंपल हमें क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, देन क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट वाला कमांड सेलेक्ट कर लेना है। अब आप अपने एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट कुछ भी नाम दे सकते हो। तो बेसिकली गाइस मोस्टली जो डेवलपर्स होते हैं वो जो भी आपका मेन कंपोनेंट था आपके होम पेज पे, जो फर्स्ट व्यू में आपके यूजर को दिखता है, उसका नाम हीरो रखते हैं। तो मैं भी चलता हूँ इस कंपोनेंट नाम दे दूंगा हीरो, सिंपल। तो गाइस हमारा एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चलना है अपने मेटाक्सल फाइल में, राइट। तो सबसे पहले इज एक्सपोज की वैल्यू हमें करना है ट्रू, एंड देन उसके बाद हमें आना नीचे, यहाँ पे हमें टारगेट ट्रैक क्रिएट करना है। तो गाइज मैंने कल ही बताया था, अगर आप चाहते हो कि आपका एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट आपके एक्सपीरियंस साइट पे पब्लिश हो, तो उसके लिए आपको टारगेट में क्या मेंशन करना पड़ता है, लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर कम्युनिटी पेज, सिंपल। तो गाइज ये हमारा काम हो चुका है हमारे मैक्टेसिमल फाइल का। देन जो नेक्स्ट टास्क होगा गाइज वह क्या है हमारा, इस कंपोनेंट के लिए, इस एलडब्ल्यूसी के लिए एक सीएसएस फाइल क्रिएट करना। तो सीएसएस फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, आपको जो एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट है इसका जो टॉप मोस्ट फोल्डर है हीरो, जो कि आप देख सकते हो, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, देन न्यू फाइल पे क्लिक करना है। एंड सेम टू सेम आपका जो एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट है
वही सेम टू सेम नेम और नेमिंग कन्वेंशन के साथ आपको यहाँ पे मेंशन करना है, लाइक हीरो डॉट सी एस एस, दैट्स ऑल। इतने इजिली आपने सी एस एस फाइल भी क्रिएट कर लिया। देन गाइस जो नेक्स्ट काम है वो क्या है हमारा, वो है हमारा एचटीएमएल फाइल में। बट गाइस आप देख सकते हो कि हमारे इस वेबसाइट में इमेजेस का यूज हुआ है, राइट। तो ये जो इमेजेस है वो हमने कैसे यहाँ पे यूज किया है, स्टैटिक रिसोर्स के हेल्प से। तो स्टैटिक रिसोर्स क्या होता है, ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं देखा है तो कोई टेंशन नहीं, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस आप वो सारी सारी इमेज एक फोल्डर में स्टोर कर लो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है एक्सपीरियंस क्लाउड प्रोजेक्ट नाम का, राइट। एंड इसको मैं ओपन करूँ तो ये सारे इमेजेस मैंने इसमें स्टोर कर रखे हैं, राइट। देन जैसे आपने अपने सारे जरूरत, जो भी आपके इमेजेस चाहिए, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो अपने एक्सपीरियंस साइट पे, वो आप इसमें स्टोर कर लो। एंड स्टोर करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको उस फोल्डर पर राइट क्लिक करना है एंड कंप्रेस करना है, राइट। आप जैसे तो सेंड टू कंप्रेस जिप फोल्डर, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका एक इस तरह से जिप फाइल बनकर आ जाएगा, राइट। अब दोस्तों जैसे कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है एक्सपीरियंस क्लाउड इमेज नाम से। तो सिंपल अब आपको क्या करना है, आपको चलना है अपने ऑर्ग में एंड यहाँ पे चलना है सेटअप में, क्लिक करना है सेटअप पे। देन यहाँ पे स्टैटिक रिसोर्स सर्च करना है सेटअप में एंड आपको इस पर क्लिक कर देना है, राइट। तो बेसिकली गाइस आप क्या करो, आप वो पर्टिकुलर इमेज को जो कि आपके लोकल सिस्टम पे स्टोर है वो आप अपने सेल्सफोर्स और के डेटाबेस में स्टोर कर लो। देन आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल आप दे दो यस, ओके। एंड आपको फिर देन ये चूज फाइल में आना है एंड आपको वो पर्टिकुलर जिप फाइल अपलोड कर देनी है जो कि आपने अभी अभी क्रिएट करी थी उस फोल्डर को कन्वर्ट करके। देन आपको यहाँ से इसका जो कैश कंट्रोल पब्लिक कर देना है, देन सिंपल सेव। तो गाइस अब क्या हुआ, अब आपके सेल्सफोर्स ऑर्ग में वो पर्टिकुलर फोल्डर आ चुका है। तो मतलब आप क्या कर सकते हो, आप स्टैटिक रिसोर्स लाइब्रेरी के हेल्प से इस पर्टिकुलर इमेजेस को एक्सेस कर सकते हो अपने एडब्ल्यूसी कंपोनेंट में। और वो कैसे एक्सेस करना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको करना क्या है, चलना है अपने वीएस कोड में एंड आना है अपने हीरो वाले लाइक जेएस फाइल में, राइट। देन इसके फर्स्ट लाइन नीचे आपको आना है। देन सिंपल आपको क्या करना है, इम्पोर्ट, आप कुछ भी नाम दे देना है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ इमेज अंडरस्कोर यूआरएल, ओके। देन फ्रॉम, देन आपको एक लाइब्रेरी यूज करनी है जिसका नाम होगा सेल्सफोर्स स्लैश रिसोर्स यूआरएल, रिसोर्स यूआरएल। याद रखना गाइस आपका यू कैपिटल होगा, देन स्लैश एंड रिसोर्स यूआरएल के बाद गाइस आपका जो ये स्टैटिक रिसोर्स है जिस नाम से आपने इसको सेव किया है वो नेम आपको कॉपी करना है, देन यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपल। बट गाइस अब क्या हो गया, अब आपकी ये इमेज यूआरएल जो है इसके अंदर आपके उस स्टैटिक रिसोर्स का रेफरेंस आ गया है। अब आप वन बाय वन अपने सारे इमेजेस को एक्सेस कर सकते हो। कैसे में एक्सेस करोगे मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपको एक्सेस करना है आपका ओके, एक काम करता हूँ मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि आपका ये वाला इमेज एक्सेस करना चाहता हूँ अपने एडब्ल्यूसी कंपोनेंट में, राइट। तो आपको क्या करना है, आप देखो आपका ये जो नाम है, राइट, हीरो, ओके, इस तरह से नहीं समझा, थोड़ी सी मैं बताता हूँ। आपने जो जिस फोल्डर क्रिएट किया है अभी कंप्रेस करके उसको ओपन कर लेना है। तो बेसिकली ये जो फोल्डर है इस फोल्डर का क्या नाम होगा, ये वही वाला फोल्डर का नाम होगा जो कि आपने कंप्रेस किया है ये। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कैसे एक्सेस कर पाऊंगा इसे, मैं चलना है सिंपल, यहाँ पे नाम लेता हूँ फॉर एग्जांपल हीरो इमेज इक्वल्स टू, देन हमें ऑलरेडी इमेज यूआरएल में हमारे हमें एक्सेस मिल गया है हमारे स्टैटिक रिसोर्स का। तो ये जो हमारा इमेज यूआरएल ना, ये किसको एक्सेस कर रहा है, जिप फाइल को एक्सेस कर पा रहा है। और आप चाहते हो कि जिप फोल्डर के अंदर, इस जिप फोल्डर के अंदर जो ये फोल्डर है एंड उसके अंदर जो इमेज है उसको एक्सेस कर लूँ, तो कैसे एक्सेस होगा। आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमारा क्या है, इस जिप फाइल के अंदर हमारा वो फोल्डर है एंड फोल्डर के अंदर हमारे वो सारे इमेजेस है। सिंपल हमें क्या करना है, हमें उस फोल्डर का नाम कॉपी करना है। सिंपल मैं इस फोल्डर का नाम कॉपी कर लूंगा सेम टू सेम, जस्ट कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट करना है। तो क्या करना है, इमेज यूआरएल देन स्पेस देन प्लस देन स्ट्रिंग आपको यूज करना है, देन आपके बाद उसके बाद यूज करना है स्लैश, देन आपके फोल्डर का नाम, देन स्लैश आपके इमेज का नाम। तो बेसिकली हमें फिर चलना पड़ेगा उस फोल्डर के अंदर एंड जो इमेज आपको यूज करना है उस इमेज का नाम। बट आप याद रखना कि उस इमेज का एक्सटेंशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप दोस्तों ये इमेज हमारे जेपीजी टाइप की, राइट। आपको क्या करना है, आपको जाना है इस पे क्लिक करना है एंड प्रॉपर्टीज में आना है। तो दोस्तों इस इमेज का एक्सटेंशन क्या है, जेपीजी। तो इस इमेज नेम के एंड में आपको एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल हीरो वन डॉट जेपीजी। तो कैसे करना है, हीरो वन डॉट जेपीजी। बस गाइस इतना ही करते आपने क्या किया, आपने अपने हीरो इमेज नाम के प्रॉपर्टी के अंदर वो इमेज को एक्सेस कर लिया। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ अपने एचटीएमएल फाइल में यानी यहाँ पे एक इमेज टैग यूज करता हूँ, राइट।
एंड SRC प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ एंड इसके अंदर हम उस प्रॉपर्टी का रेफरेंस पास कर देंगे हीरो इमेज। दैट्स इट। तो गाइज अब देखना हम चलते इसे डिप्लॉय करते हैं। तो सिंपल डिप्लॉय दिस सोर्स टू वर्क। तो गाइज इस अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने पर्टिकुलर इस इमेज को अपने स्टैटिक रिसोर्स से गेट करके अपने LWC कंपोनेंट में शो कर रहा है। बट गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक एरर आ गया, जिसका ये बोलना है कि आपने अगर कोई भी HTML फाइल क्रिएट किया है तो आप उसको फाइल को एम्प्टी नहीं रख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल एक काम करता हूँ, मैं अभी के लिए कुछ भी कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इमेज को एक प्रॉपर्टी देता हूँ, कुछ भी अभी के लिए कुछ भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल विड्थ ऑटो कर देता हूँ। ओके एंड अब डिप्लॉय करता हूँ, तो गाइस ये इजीली डिप्लॉय हो जाएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि हमने मेटाक्सल फाइल में टारगेट क्या मेंशन किया, लाइटनिंग कम्युनिटी अंडरस्कोर अंडरस्कोर पेज। तो इसका मतलब हमारा ये LWC की सॉरी हमारे ये LWC कंप्लीट हमारे एक्सपीरियंस साइट के लिए अवेलेबल है। तो गाइस हमें क्या करना है, हमें सिंपल चलना है अपने एक्सपीरियंस साइट बिल्डर पे। तो सबसे पहले गाइस मैं ये वाला कंप्लीट रिमूव कर दूंगा जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एंड देन ये सारी चीज़ें भी रिमूव कर ही देता हूँ। एक काम करता हूँ, तो गाइस मैंने सारी सारी चीज़ें रिमूव कर दी अपने होम पेज से। तो अब सिंपल हमें क्या करना है, हमें इस पेज को पहले रिफ्रेश करना है, क्योंकि अभी हमने जस्ट अपना LWC कंपोनेंट डिप्लॉय किया, राइट, इस वजह से। तो गाइस हमारा रिफ्रेश हो चुका है, हम सिंपल चल रहा है अपने कंपोनेंट पैनल में एंड इसे स्क्रॉल डाउन करना है। तो गाइस लास्ट में आप देख सकते हो हमारे पास दो LWC कंपोनेंट अवेलेबल है। तो गाइस अभी जस्ट हमने जो LWC कंपोनेंट क्रिएट किया उसका क्या नाम था, हीरो, राइट। सिंपली इसे ड्रैग करेंगे एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, दैट्स ऑल। तब दोस्तों हमें वो इमेजेस प्रॉपर दिख रहा है। बट गाइस अभी अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो दोस्तों कि अभी हमारे जो वेबसाइट पे ये चेंजेस लाइव नहीं हुए, मतलब वो पब्लिश नहीं हुए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपने जो चेंजेस अपने बिल्डर पे किया है वो आपके यूजर को भी दिखे आपके वेबसाइट पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको ये चेंजेस के बाद पब्लिश करना पड़ेगा। तो सिंपल चलूंगा पब्लिश पे एंड पब्लिश कर दूंगा इसे इजिली। तो आप दोस्तों ये हमारा पब्लिश चुका। तो अब मैं चलता हूँ एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखना आपको लेटेस्ट इमेज दिखने लगेंगे। देख सकते हो गाइस हमारा ये इमेज कितना प्रॉपर दिख रहा है, बट ये वैसा नहीं दिख रहा जैसा कि हमें चाहिए यहाँ पे, राइट। तो अगर हम ऐसा क्रिएट करना चाहेंगे तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा SLDS ग्रिड या फिर लाइटनिंग लेआउट, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो क्रिएट कर रखा है, तो आप जाके इसे देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं लाइट SLDS ग्रिड। सबसे पहले गाइस ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके एंड देन यहाँ पे एक डिफ क्रिएट करता हूँ एंड उसके अंदर क्लास देता हूँ, ओके, हीरो नाम का। देन आपको ये डिफ क्रिएट हो गया हमारा। तो सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, हाँ हाँ हाँ, वो SLDS ग्रिड भी ओपन कर ही लेता हूँ ताकि आपको रेफरेंस देता रहूँ उस पे से, ओके। तो ऑलरेडी गाइस मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखा है, तो एक काम करता हूँ इसको नहीं बताता हूँ ताकि आप जाके उस वीडियो को देख के आओ एंड आपको अच्छे वे में समझ में आएगा, राइट। तो मैं डायरेक्ट कोड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले गाइस हमें एक रो क्रिएट करना पड़ता है। तो रो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, SLDS ग्रिड क्लास यूज़ करना पड़ता है। सिंपल हम चलेंगे SLDS हाइफन ग्रिड एंड ऐसे यूज करने से आपने एक रो क्रिएट कर लिया, राइट। एंड देन इस रो को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक और क्लास यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है SLDS रैप, राइट। और मैं चाहूंगा कि इस डिप के टॉप पे थोड़ा सा गैप हो, मतलब मार्जिन हो, तो इसके लिए मैं एक क्लास यूज करना चाहूंगा जिसका नाम होगा SLDS हाइफन एम हाइफन टॉप अंडरस्कोर लार्ज, राइट। तो गाइज ये हमारा रो क्रिएट हो गया। अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे दिखाऊं तो डॉक्यूमेंटेशन में, तो इस तरह से कुछ रो क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि उस रो में कुछ कॉलम, तो गाइज रोज के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलम क्रिएट करते हो, राइट। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि हमारे इस वेबसाइट पे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि हमारे इस वेबसाइट पे दो कॉलम हमने क्रिएट किया है। एक कॉलम में आपका ये टेक्स्ट वाला साइड है लेफ्ट साइड में, एंड सेकंड कॉलम में आपका ये इमेज वाला सेक्शन है। तो इसका मतलब हमने एक रो में दो कॉलम यूज किए हैं। तो टोटल साइज ऑफ जो सिंगल रो होता है वो कितना था, 12। तो अगर आपको सिर्फ दो कॉलम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6। मतलब आपको एक कॉलम का साइज 6 देना होगा एंड अनदर कॉलम का साइज 6 देना होगा। आई नो गाइस ये थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है। क्यों साउंड कर रहा है, क्योंकि आपने मेरा SLDS वाला वीडियो नहीं देखा है। तो अगर आप देख लोगे तो सारी चीज़ें बहुत ही ईजी वे में आप समझ जाओगे, राइट। तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट, हमें क्या करना है, अब इस रो के अंदर हमें कॉलम क्रिएट करना है, राइट। सिंपल मैं चलूंगा डिफ कॉलम क्रिएट करेगा इसका एक क्लास का यूज, जिस क्लास का नाम होता है SLDS हाइफन कोल। बस गाइस इस क्लास के यूज करते ही हमें एक कॉलम क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे एक क्लास देना चाहूँगा जिस पे हम CSS क्लास अप्लाई करेंगे बाद में। तो उसका नाम होगा हीरो लेफ्ट, क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड वाला कॉलम है। एंड देन
यहाँ पे एक और कॉलम दे दूंगा, एक और कॉलम क्रिएट कर लूंगा अपने राइट सेक्शन के लिए। तो सिंपल इसका जो मैं क्लास देना चाहूँगा वो होगा हीरो राइट। ओके, एंड इसको भी कॉलम में क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉल यूज करना पड़ेगा, राइट। तो गाइज अभी देखो, अभी हमने कोई साइज नहीं मेंशन किया है, तो मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये कंटेंट क्रिएट करना है, राइट। सबसे पहले हमारा हेडिंग है, तो हेडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, H1 टैग का यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल चलते हैं H1 एंड देन सेल्सफोर्स न्यू। आप चाहो तो अपना नाम डाल दो, राइट, लेकिन जरूरी नहीं है मुझे कॉपी पेस्ट करना। देन मैं चलता हूँ पैराग्राफ क्रिएट करूंगा, पैराग्राफ में मैं क्या यूज करूंगा, सिंपल इसे कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा, सिंपल, राइट। देन इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, इसके बाद मैं चाहता हूँ एक बटन क्रिएट करना है, राइट। सो मैं सिंपल चलता हूँ बटन ऑन क्लिक। बेसिकली ये बटन अभी फंक्शनेबल नहीं होगा, मतलब इस पर कोई फंक्शन कॉल नहीं होगा, बट मैं अभी के लिए एक फंक्शन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जिसका कोड बाद में आने वाली वीडियो में कर लेंगे, राइट। एंड इसका नाम मैं दे दूंगा प्रोजेक्ट्स। एक काम करता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ रेज्यूमे, या फिर प्रोजेक्ट से देता हूँ अभी के लिए, बाद में चेंजेस कर लेंगे। एंड ये हमारा एक बटन क्रिएट हो गया, राइट। देन मैं चलता हूँ हमारा जो ये, ओके मैं थोड़ा कमेंट करता हूँ कि आपको अच्छा लगे। तो मैं लेफ्ट साइड कॉलम, ओके, एंड देन ये हमारा राइट साइड कॉलम है, राइट, राइट साइड कॉलम। तो गाइस ये हो गया। देन इस कॉलम के अंदर हमें क्या दिखाना है, इस कॉलम के अंदर हमें अपनी इमेज दिखानी है। सिंपल हमें क्या करना है, IMG टैग यूज करना है, देन SRC के अंदर आपको या तो आपके पास कोई इमेज का लिंक हो तो आप वो यहाँ पे एक्स पास कर दो, या फिर अभी जस्ट हमने जो देखा स्टैटिक रिसोर्स के हेल्प से आप अपनी इमेज को यहाँ पे एक्सेस कर लो, एंड उसका रेफरेंस आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में पास कर दो, सिंपल। तो गाइस ये हमारा काम हो गया। तो अब मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ, राइट। चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ, डिप्लॉय दिस सोर्स टू। तो ये डिप्लॉय हो चुका है। तो हम चलते देखते हैं कि हमारा कंपोनेंट, लाइक हमारा एक्सपीरियंस सेट कैसा दिख रहा है। तो मैं सिंपल चलता हूँ इसे एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रिलोड कर दूंगा। तो गाइस अभी आप देख सकते हो कि हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। हम देखते हो टेक्स्ट हमारा टॉप पे आ गया है, एंड इमेज हमारा बॉटम पे आ गया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि गाइस हमने अभी हमारे कॉलम पे कोई भी साइजेस नहीं दिए हैं, इसलिए वो सारे सारे ऑटोमेटिकली अपने फुल साइजेस ले ले रहा है, राइट, आप देख सकते हो। तो इसके लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे साइज देना पड़ेगा। तो गाइस ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो मैं दोबारा रिपीट करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, इसलिए आप प्लीज़ जाके वो SLDS ग्रेड वाला वीडियो देख के आओ, जिसका जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस क्लाउड प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। तो गाइस सॉरी फॉर दिस टाइम, बट वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता नहीं उसे रिपीट करना। तो देन हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जो इमेजेस है, ओके, तो बेसिकली आप देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ये सेक्शन है, राइट, ये डेस्कटॉप में इस तरह से दिखे, मोबाइल में इस तरह से दिखे, एंड डेस्कटॉप में इस तरह से दिखे, राइट। तो उसके लिए करना पड़ेगा, अब देखो डेस्कटॉप में हम इसे हाफ हाफ स्क्रीन दे रहे हैं, मतलब एक कॉलम को हाफ एंड सेकेंड कॉलम को हाफ। तो इसका मतलब साइज क्या हो जाएगा डेस्कटॉप में 6। एंड देन अगर मैं चलता हूँ हमारे मोबाइल में, तो आप देख सकते हो कि टॉप पे हमारा पूरा इमेज आ रहा है, एंड देन नेक्स्ट लाइन पे हमारा पूरा टेक्स्ट आ रहा है। तो मतलब इसमें हमने क्या किया, हमने मोबाइल डिवाइस में एक पर्टिकुलर एक रो को पूरा फुल साइज दे दिया, मतलब पूरा 12 साइज दे दिया है। तो मोबाइल में हमारा फुल साइज क्या, टोटल साइज कितना हो जाएगा एक कॉलम का, 12। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आइए बताते हैं। सिंपल आप चलते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो जो हमारा मोबाइल डिवाइस के लिए साइज होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, SLDS हाइफन, एंड इसको हम बाय डिफॉल्ट साइज वाली क्लास देंगे, साइज अंडरस्कोर 12 हाइफन ऑफ 12। मतलब बाय डिफॉल्ट इस कॉलम का साइज 12 होगा, मतलब पूरा पूरा एक रो कवर करेगा ये। तो सबसे पहले गाइज ये जो बाय डिफॉल्ट आपका साइज वाला क्लास होता है वो आपके मोबाइल डिवाइस पे अप्लाई होता है। देन मैं चाहता हूँ कि जब यूजर इसी कंपोनेंट को मीडियम डिवाइस में ओपन करे, फॉर एग्जाम्पल टैबलेट में ओपन करे, तब इसका साइज कितना हो जाए, तब उसका साइज हो जाए 6/12, मतलब वो एक रो के हाफ में दिखे, मतलब एक साइड में दिखे, मतलब हाफ रो में दिखे, मतलब 6 साइज, मतलब समझ लो आप एक पर्टिकुलर रो का हाफ साइड में दिखे। तो कैसे करना है, SLDS कॉलन देन मीडियम हाइफन साइज अंडरस्कोर 6 हाइफन ऑफ हाइफन
12, राइट। देन मैं चाहता हूँ कि हमारे डेस्कटॉप में भी वो हाफ में दिखे, एक रो के। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे हाफ में दिख रहा है, राइट। लेफ्ट साइड वाला कॉलम हाफ में एंड राइट साइड वाला कॉलम हाफ साइड में। इसलिए हम साइज 6 दे रहे हैं, क्योंकि टोटल साइज होता है 12 एंड 12 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 2। मतलब हम दो कॉलम क्रिएट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर रो में, अगर हम 6 साइज देते हैं तो सिंपल हमें क्या करना है, एस एल डी एस हाइफन, ये किसके लिए होगा, लार्ज डिवाइस के लिए, राइट। तो सिंपल चलना है लार्ज हाइफन साइज अंडरस्कोर 6 हाइफन ऑफ 12। सिंपल। तो गाइज हमारा काम हो गया है। तो सेम टू सेम यही क्लास कॉपी करने वाले हैं एंड यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट। एंड गाइज आप देख सकते हो कि हमारा ये इमेज जो है ये सेंटर में आ रहा है, राइट। तो मैं चलता हूँ, इसको एक और क्लास देना चाहूंगा जिसका नाम होगा एस एल डी एस। सेंटर करने के लिए क्लास आप देख सकते हो एस एल डी एस हाइफन अलाइन अंडरस्कोर एब्सोल्यूट सेंटर, सॉरी हाइफन सेंटर। सिंपल। चलते इसे डिप्लॉय करते हैं, देखते हैं कि अब अभी हमारा कंपोनेंट कैसा दिख रहा है। तो गाइस अभी ये हमारा कंपोनेंट सेम टू सेम ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है, बट हाँ कुछ हद तक ये सही दिखेगा। गाइस आप देख सकते हो ये डिप्लॉय हो चुका है। तो अब मैं सिंपल चलता हूँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज को रीलोड करता हूँ, एप्लीकेशन हार्ड लोड करता हूँ एंड अब देखते हैं कि हमारा ये कंपोनेंट कैसा दिख रहा है। तो गाइस अब आप देख सकते हो ये थोड़ा प्रॉपर हो गया है। मतलब आप देख सकते हो कि हाफ साइड में हमारा ये टेक्स्ट आ रहा है लेफ्ट साइड में एंड हाफ राइट साइड में हमारा ये इमेज आ रहा है, जो कि ऑब्सोल्युटली इसके तरह है, राइट। तो अगर मैं चलता हूँ इसे टैबलेट में ओपन करके देखता हूँ, राइट। तो दोस्तों टैबलेट में ये प्रॉपर वे में दिख रहा है। अगर मैं चलता हूँ इसे मोबाइल में ओपन करता हूँ, तो दोस्तों मोबाइल में भी ये प्रॉपर में दिख रहा है। बट इसमें इशू क्या है कि आपका जो टेक्स्ट है ये टॉप पे आ रहा है, इमेज बॉटम पे आ रहा है। बट हम चाहते हैं कि बॉटम इमेज हमारा टॉप पे आए एंड इमेज हमारा सॉरी इमेज हमारा टॉप पे आए मोबाइल में एंड टेक्स्ट हमारा बॉटम पे आ जाए। तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी यूज़र इसको डेस्कटॉप में देखे तो ये इमेज हमारा राइट साइड में हो और टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड में, राइट। बट इसको मोबाइल में ओपन करें तो इसको इमेज हमारा टॉप पे दिखे एंड टेक्स्ट हमारा बॉटम में दिखे। तो इसका मतलब गाइस हमें ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। तो डेस्कटॉप में हम चाहते हैं कि इमेज का ऑर्डर रहे वन, सॉरी टू एंड इसका वन, राइट। तो लेफ्ट साइड में अगर आपको रखना है तो उसका ऑर्डर वन होगा एंड राइट साइड में आपको रखना है तो उसका ऑर्डर होगा टू। तो बेसिकली मैं चलता हूँ एंड अपने लेफ्ट साइड वाले को सबसे बहुत स्मॉल डिवाइस, तो एस एल डी एस ऑर्डर अंडरस्कोर टू। बट जब भी यूजर इस एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट को डेस्कटॉप में ओपन करेगा तब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा वन, ताकि वो लेफ्ट साइड में दिखे। तो मैं चलूंगा एस डी एस हाइफन ऑर्डर अंडरस्कोर वन। बेसिकली यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी, इसका नाम है लार्ज। तभी तो उनको पता चलेगा कि लार्ज डिवाइस में आपको ऑर्डर वन रखना है एंड बाय डिफॉल्ट इसका जो ऑर्डर होगा वो टू होगा। मतलब ओके गाइस ये काम हो गया। तो सेम अब हमें क्या करना है, सेम इसका वाइस वर्सा यहाँ पे कर देना है। हमारा ये जो राइट साइड का कॉलम है वो स्मॉल डिवाइस में उसका ऑर्डर हो जाएगा वन, ताकि वो टॉप पे दिखे एंड डेस्कटॉप में जब भी यूजर इसे ओपन करेगा तो उसका लास्ट डिवाइस में ऑर्डर हो जाएगा क्या, टू। सिंपल चलते हैं ऑर्डर टू। तो गाइज ये भी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे तो ये है कोड, राइट। तो हम सिंपल चलते हैं इसे डिप्लॉय करते हैं। इसे डिप्लॉय हो चुका है तो मैं सिंपल चलता हूँ एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि अभी तो डेस्कटॉप में जब यूजर इसे ओपन करेगा तो हमारे इसका टेक्स्ट का ऑर्डर वन है इसलिए वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है एंड इमेज का ऑर्डर राइट साइड का ऑर्डर टू है इसलिए वो राइट में दिख रहा है। बट अभी मैं चलता हूँ इससे मोबाइल में ओपन करता हूँ, तो अब देखो अब हमारा इमेज टॉप पे आ रहा है और टेक्स्ट बॉटम पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने मेंशन कर दिया कि जब भी ये लार्ज डिवाइस पे ओपन होगा तो सॉरी जब भी स्मॉल डिवाइस पे ओपन होगा तो इस लेफ्ट साइड का ऑर्डर हो जाएगा टू एंड राइट साइड का ऑर्डर हो जाएगा वन। इसलिए हमारा मोबाइल डिवाइस में ये इमेज टॉप पे आ रहा है, टेक्स्ट बॉटम पे आ रहा है। तो गाइज ये भी हमने कर लिया है, बट ये अभी भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, राइट। बहुत ही वियर्ड दिख रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसके तरह प्रॉपर अलाइन। तो गाइज वो कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। तो उसके लिए गाइज हमें हेल्प लेना पड़ेगा हमारे सी एस एस क्लासेस के, जिसके आप जैसे तो यहाँ पे हमने हीरो क्रिएट कर लिया है। देन उसके अंदर जो कॉलम है हीरो लेफ्ट एंड हीरो राइट, तो ये सी एस एस क्लास का हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमारे इस हीरो वाले क्लास का। तो हम चलते हैं यहाँ पे ये इस क्लास को एक्सेस करेंगे, डॉट क्लास करें। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो सारा सारा सेक्शन है, फॉर एग्जांपल अभी देख तो ये जो ऐसा ऊपर नीचे है, मैं चाहता हूँ कि वो इस तरह से दिखे प्रॉपर एक सेंटर में, राइट। तो उसके लिए हमें क्या सी एस एस फाइल देना, सी एस एस क्लास देना पड़ेगा। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा डिस्प्ले एज अ फ्लैग्स
देन हमें इसकी अनदर प्रॉपर्टी देना पड़ेगा जो कि होगा जस्टिफाई कंटेंट एज अ सेंटर। देन हमें आइटम्स को किस तरह से देखना है, सेंटर में, तो अलाइन आइटम्स इक्वल्स टू सेंटर। एंड देन विड्थ जो होगी हमारी वो होगी 100% ताकि वो फुल विड्थ ले, राइट। तो ये हमारा हो गया। तो चलते से डिप्लॉय कर देते हैं कि कैसा दिख रहा है हमारा। तो ये हमारा लव इसको डिप्लॉय चुका है, तो हम चलते हैं इसे रिफ्रेश करते हैं इसे। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा अब ये सेंटर में आ रहा है, ये इमेज भी सेंटर पे आ गया एंड ये टेक्स्ट भी सेंटर पे आ गया, बट ये अभी भी इतना ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है। तो उसके लिए भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वैसे आप देख सकते हो कि ये सेंटर पे तो आ गया है, बट ये भी उतना ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा है जैसे कि हमारे इस बने बनाए कॉम्पोनेंट में दिख रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़े और सी एस चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट साइड में थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा, राइट। तो लेफ्ट साइड वाला क्लास हम यूज़ करेंगे जो कि हमारा लेफ्ट कॉलम का है। क्या है नाम उस क्लास का, हीरो लेफ्ट। सिंपल हमें चलना है अपने सीएसएस फाइल में, इस क्लास को एक्सेस करना है। एंड गाइस आप उसको देना है पैडिंग लेफ्ट, एंड इसको मैं दे दूंगा 50 पिक्सल, ओके। देन मैं चाहूँगा कि हमारा जो H1 है, राइट, ये इतना बड़ा दिख रहा है, राइट। अभी जो कि दिख रहा है एकदम स्मॉल सा, छोटू सा। तो उसको हम क्या करना पड़ेगा, ये हीरो लेफ्ट के अंदर ही आप देख सकते हो, हीरो लेफ्ट के अंदर ही हमारा H1 है। तो अगर आप चाहते हो कि इस H1 को एक्सेस करना और इसके ऊपर CSS कोड अप्लाई करना, तो कैसे कर सकते हो आप, इस CSS क्लास के हेल्प से कर सकते हो। कैसे एक्सेस करोगे इसको, डॉट CSS क्लास का नाम, देन उस टैग HTML एलिमेंट का नाम, फॉर एग्जांपल H1। तो इसकी जो मैं साइज देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज हम दे देते हैं, थोड़ा बड़ा दिखेगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। देन मैं चाहूँगा इस सेम इस तरह से पैराग्राफ का देना, तो सेम हम क्या करना पड़ेगा, हीरो अंडरस्कोर लेफ्ट हमारे क्लास का नाम, देन हम उस टैग को एक्सेस कर लेंगे, उसका पी टैग देके। देन इसका मैं फॉन्ट साइज देना चाहूँगा कितना, 14 पिक्सल, ओके। देन इसके बाद मैं चाहूँगा बटन, राइट। आप देख सकते हो कि हमारा जो अभी बटन है ये बहुत ही सिंपल दिख रहा है, बट हमें चाहिए इस तरह का कुछ प्रॉपर वे में, राइट। तो इसका हमें करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि बटन जो हमारा है, ये बटन भी हमारे इस क्लास के अंदर ही आता है, राइट। आप देख सकते हो ये बटन है और ये इस डिप के अंदर आता है। इस डिप की कौन सा क्लास है, हीरो लैब। तो हम इसके हेल्प से बटन को एक्सेस कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, सिंपल हमें चलना है क्लास का नेम हीरो अंडरस्कोर लेफ्ट, देन बटन टैग को एक्सेस कर लेंगे, सिंपल बटन। देन इसको सबसे पहले हम चलना चाहेंगे बॉर्डर रेडियस, ताकि इसके साइड साइड में कर्व हो जाए, राइट। अभी जो कि अब दोस्तों ये कुछ इस तरह का कर्व क्रिएट हो जाए बटन ग्राउंड में। तो उसके लिए बॉर्डर रेडियस यूज होता है, तो उसका वैल्यू मैं दे दूंगा 1 रैम। तो बेसिकली गाइस 1 रैम इक्वल्स टू 16 पिक्सल होता है। तो आप चाहो तो 1 रैम दे दो या फिर आप 16 पिक्सल दे दो, बात बराबर है। देन मैं देना चाहूँगा फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट गाइस बेसिकली वो जो टेक्स्ट है बटन के ऊपर वो उसको बोल्ड कर देगा। तो मैं चाहता हूँ बोल्ड हो तो वो 700 दे दूंगा उसकी वैल्यू। जितना ज़्यादा वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा वो बोल्ड हो जाएगा, राइट। देन मैं चाहूँगा थोड़ा टॉप पे गैप हो जाए, तो मार्जिन टॉप 10 पिक्सल दे दूंगा। देन मैं लेफ्ट में थोड़ा गैप हो जाए, मतलब पैडिंग हो जाए, तो सिंपल चलता हूँ पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल देता हूँ। सेम इस तरह से पैडिंग राइट, उसको भी 20 पिक्सल दे दूंगा। देन तो बेसिकली मैं आपको डिफरेंस बता दूं, मार्जिन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर कंटेनर के आउटसाइड में वो गैप क्रिएट करेगा, राइट। एंड पैडिंग का मतलब होता है कि उस कंटेनर के अंदर में वो गैप क्रिएट करेगा। सिंपल में चलूंगा इस तरह से पैडिंग टॉप भी दे दूंगा जो कि होगा हमारा 5 पिक्सल, एंड देन पैडिंग बॉटम दे दूंगा जो कि होगा हमारा 5 पिक्सल। तो गाइज अगर हम चाहता ना तो ये चारों चीज़ों को एक ही प्रॉपर्टी के अंदर यूज़ करते जो कि होता है पैडिंग, बट मैं थोड़ा इजी वे में दिखाया तो आपको पता चल जाए। तो आप देख सकते हो कि हमारे इस बटन में इसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, टॉप में एंड बॉटम में हल्का हल्का गैप है इस टेक्स्ट के, राइट, इस टेक्स्ट में और इस बटन के बीच में। तो ये जो गैप क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है इन चार प्रॉपर्टीज की वजह से। और आप देख रहे हो कि ये बटन के ऊपर ही थोड़ा गैप है टेक्स्ट और बटन के बीच में, तो वो गैप क्रिएट हो रहा है हमारे इस मार्जिन टॉप के हेल्प से। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हमारा इमेज है, राइट, ये जैसे तो ये थोड़ा स्मॉल है यहाँ पे, राइट। मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो इमेज है थोड़ा स्मॉल है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इमेज को एक्सेस करना पड़ेगा। तो चलते हैं, ये हमारा इमेज किस में है, राइट कॉलम वाले में, राइट। तो राइट कॉलम में कौन सा क्लास हमने दिया हुआ है, हीरो राइट। सिंपल चलेंगे हीरो राइट क्लास को एक्सेस करेंगे, देन क्या चाहते हैं हम इमेज के ऊपर CSS अप्लाई करना, राइट। तो आप देख सकते हो कि हीरो राइट वाले डिव के अंदर ही इमेज है। तो सिंपल हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं इमेज को, सिंपल IMG टैग, एंड देन फॉर एग्जांपल मैक्स विड्थ दे देंगे 30, व्यू विड्थ आप चाहे तो पिक्सल्स में भी दे सकते थे, बट मैंने VW यूज़ किया है, व्यू विड्थ बोलते हैं इसे। तो गाइस अभी के लिए तो हमने ये कर दिया है, तो सिंपल चलते हैं एंड देखते हैं कि अभी
के लिए हमारा ये कंपोनेंट कैसा दिख रहा है। आई होप ये थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव हो गया होगा, बट कोई नहीं, चलते देखते हैं इसे। चलते हैं इसे, डिप्लॉय चुका, हम चलेंगे इसे रिफ्रेश करते हैं। तो वैसे आप देख तो ये बहुत ही प्रॉपर वे में दिख रहा है, राइट, जैसा कि हमने इस वीडियो में शो किया। आई नो थोड़े फॉन्ट चेंज है, फॉन्ट स्टाइल चेंज है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट कोई नहीं गाइज, आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से बना लो। आप चाहो तो इसका साइज इंक्रीज कर दो, इसका साइज डिक्रीज कर दो, ज़्यादा गैप कर लो, ज़्यादा बढ़ा दो, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हो, राइट। तो एक काम करता हूँ मैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, आई थिंक इसका फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट यूज़ हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि वो हमारा वैसा ना दिखे। तो मैं चलूंगा इसे, बेसिकली मैं अभी ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा, इसको मैं दे दूंगा 16 पिक्सल, एंड बटन को भी दे दूंगा मैं 16 पिक्सल, राइट। एंड फॉन्ट फैमिली में चेंज कर दूंगा, क्योंकि फॉन्ट फैमिली आई थिंक वो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं चलता हूँ सैंस सेरिफ यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही कॉमन है, इसलिए फॉन्ट फैमिली में सैंस सेरिफ कर दूंगा। मैं चलता हूँ इसे, एंड एप्लीकेशन हार्ड कर दूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, फिर भी बेटर है। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी चेंजेस लगे आप वो कर लेना, राइट। तो ये हमारा प्रॉपर वे में क्रिएट हो गया। तो अब दोस्तों डेस्कटॉप में ये प्रॉपर दिख रहा है। अगर मैं चलता हूँ इसे टैबलेट में ओपन करता हूँ, तो मैं चलता हूँ, सबसे पहले इसको टैबलेट में ओपन करूँगा, तो टैबलेट में ये सही दिख रहा है। अगर मैं इसको 50% पे करता हूँ, तो टैबलेट में भी ये सही दिख रहा है, राइट। एंड आप देख सकते हो इमेज हमारा लेफ्ट साइड में आ गया, एंड टेक्स्ट हमारा राइट साइड में। क्यों? क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया उसका, जैसे वो लास्ट डिवाइस से हटा। देन अगर मैं चलता हूँ इसको मोबाइल डिवाइस में ओपन करता हूँ, तो अब देखो, अब ये थोड़ा अजीब दिख रहा है, राइट। अब इस तो ये टेक्स्ट एकदम सेंटर में आ गया, जो कि प्रॉपर नहीं दिख रहा। एंड देन ये इमेजेस बहुत ही छोटी दिख रही है। तो आप चाहते हो कि जब यूजर इसको मोबाइल डिवाइस में ओपन करे, तब इस इमेज की विड्थ बढ़ जाए, चेंज हो जाए, एंड टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी डिफरेंट हो जाए। तो आप कैसे कर सकते हो? बिकॉज इस केस में यूज होता है हमारा मीडिया क्वेरी। तो बेसिकली मीडिया क्वेरी गाइस एक सीएसएस प्रॉपर्टी होता है, जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल साइज के स्क्रीन पे डिफरेंट डिफरेंट सीएसएस क्लास पे स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मोबाइल के लिए डिफरेंट दिखे एंड डेस्कटॉप के लिए डिफरेंट दिखे। डेस्कटॉप में तो हमारा ये प्रॉपर दिख ही रहा है। हम चाहते हैं कि मोबाइल में जब यूजर इसे ओपन करे, तो हमारे इमेज का जो विड्थ है वो बढ़ जाए, मतलब इमेज थोड़ा बड़ा हो जाए, और ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ जाए, सारी चीज़ें सेंटर में आ जाए टेक्स्ट वाला। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले हमें चलना है हमारे सीएसएस फाइल में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीडिया क्वेरी फॉर मोबाइल डिवाइस, ओके। एंड इसको मैं कमेंट कर दूंगा, राइट। अब मीडिया क्वेरी यूज कैसे करते हैं? करना है @मीडिया, ओके, देन ओनली स्क्रीन, एंड अब आपको वो अपने मोबाइल डिवाइस का या फिर जितने भी साइज ऑफ स्क्रीन के लिए आप मीडिया क्वेरी क्रिएट करना चाहते हो, क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली जो मोबाइल का डिवाइस होता है वो होता है 320 पिक्सल से 480 पिक्सल के बीच। तो मैं क्या करूँगा, मिनिमम डिवाइस विथ कितना दूंगा, 320 पिक्सल, ओके, एंड ब्रैकेट मैक्सिमम डिवाइस विड्थ मैं दूंगा 480 पिक्सल, ओके। तो गाइस ये हमने क्या किया, हमने एक मीडिया क्वेरी क्रिएट कर लिया, मतलब ये एक अलग से सीएसएस सेक्शन क्रिएट कर लिया, जिसमें अगर आपका कंपोनेंट ये दो पिक्सल के बीच में अप्लाई करता है, तो जैसे ही आपका कंपोनेंट इस पर्टिकुलर डिवाइस साइज के बीच में आएगा, तो आप जो भी सीएसएस क्लास का कोड इस पे अप्लाई लिखोगे इसके अंदर, वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि अभी हमारा इमेज बड़ा है, राइट। इसका विड्थ जो होगा आई थिंक 33 व्यू विड्थ होगा, राइट, जैसे कि हमने यहाँ पे दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो, हीरो अंडरस्कोर राइट, और इमेज को हमने दिया मैक्स विड्थ 30 विड्थ। तो ये डेस्कटॉप के लिए, बट हम चाहते हैं इसको मोबाइल के लिए डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम सेम क्लास कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पे मैक्स विड्थ हम कितना दे देंगे, 100 व्यू विड्थ। सिंपल चलते हैं 100 विड्थ, मतलब उसको पूरा पूरा विड्थ दे देंगे। मैं चाहूंगा कि इसमें मार्जिन टॉप मतलब थोड़ा सा गैप ऊपर और इंक्रीज हो जाए, एंड वो कितना देना चाहूँगा मैं, 20 पिक्सल, ओके। एंड देन सेम मैं करना चाहूँगा अपने इस टेक्स्ट के लिए। आप दोस्तों टेक्स्ट जो हमारा है, मैं चाहता हूँ कि अगर ये मोबाइल डिवाइस में ओपन है तो प्रॉपर, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आप देख सकते हो कि हमने ऑलरेडी एक पैराग्राफ पे सीएसएस अप्लाई किया होगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इसको क्लोज करता हूँ। अब दोस्तों ये वाला, तो दोस्तों फॉन्ट साइज हमने दिया 16 पिक्सल, एंड इसमें और कुछ क्लास नहीं दिया, बट हम चाहेंगे कि जैसे ही ये मोबाइल डिवाइस में ओपन हो, तो ये जो हमारा क्लास है इस पे इसका जो टेक्स्ट लाइन हो वो क्या हो जाए, सेंटर में आ जाए सारी चीज़ें, राइट।
टेक्स्ट अलाइन, सॉरी टेक्स्ट अलाइन की वैल्यू सेंटर में जाए, राइट। हम चाहेंगे ओके। अब दोस्तों कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग दे रखा है राइट हमारे लेफ्ट साइड में, तो हम चाहेंगे कि जब मोबाइल में यूजर उसे ओपन करे तो ये लेफ्ट वाली पैडिंग रिमूव हो जाए मोबाइल में। तो हम क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पे हमने पैडिंग दे रखा होगा हीरो लेफ्ट पे, ये रहा हमारा पैडिंग हमने देख रखा है। तो हमें सिंपल इसे कॉपी करना है एंड जब यूजर उसे मोबाइल में ओपन करेगा तब जो उसकी पैडिंग है वो हो जाएगा 0 पिक्सल। पहले तो हम इतने डिप्लॉय करके देखते हैं इतनी चीज़ें, देन देखते हैं कि हमारा, अगर मैं चलता हूँ इससे रिफ्रेश करता हूँ एंड इसे मोबाइल डिवाइस में ओपन करता हूँ, तो दोस्तों ये थोड़ा प्रॉपर वे में दिख रहा है, बट सारी की सारी चीज़ें सेंटर में नहीं आया। दोस्तों पैराग्राफ सेंटर में आ गया बट हमारा सेल्सफोर्स नूब और बटन सेंटर में नहीं आया। तो एक काम करता हूँ, मैं ये पूरे पूरे सेक्शन को इस सेंटर में कर देता हूँ। तो कैसे कर सकते हैं, आप देख सकते हो कि हमारा जो लेफ्ट साइड है, मतलब हमारा जो टेक्स्ट वाला साइज है वो है ये वाला राइट, उसमें एक क्लास है हीरो लेफ्ट। तो बेसिकली इस क्लास को हम चलेंगे एंड इस क्लास के यहाँ पे ओके चलेंगे, उस क्लास को एक्सेस करेंगे एंड चाहते हैं कि सारी सारी चीज़ें सेंटर में आ जाए राइट। एंड उसके अलावा अब जैसे तो क्या हमें चाहिए थोड़ा सा गैप ये टेक्स्ट और इमेज के बीच में, तो वो भी हम कर लेंगे। तो उसके लिए करना पड़ेगा, ऑलरेडी यहाँ पे हमने क्रिएट कर रखा था। हाँ हाँ ये रहा आई थिंक, नहीं पैडिंग लेफ्ट सही है। तो बेसिकली ये एक चीज़ आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि सेम ही क्लास है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एंड देन इसके बाद मैं चलूँगा क्या करना चाहूँगा, मार्जिन टॉप देना चाहूँगा 20 पिक्सल, देन डिस्प्ले फ्लैक्स। तो गाइस जब भी आपको अपना कोई भी डिव का कंटेंट सेंटर में करना पड़ता है तो इसके लिए आपको ये 3 कोड लिखना पड़ेगा, तो उससे हेल्प से आप सेंटर में कर सकते हो। तो पहला होता है गाइस डिस्प्ले फ्लैक्स, देन उसके बाद आपको यूज़ करना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, देन अलाइन आइटम सेंटर, दैट्स ऑल। एंड अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो एक बार आप ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम वाइज देना चाहिए, तो सिंपल। तो गाइस ये हमारा काम हो चुका है, अब इसे डिप्लॉय कर देते हैं। तो हमारा डिप्लॉय हो चुका है, चलते हैं देखते हैं कि हमारा कॉम्पोनेंट कैसा दिख रहा है मोबाइल डिवाइस के लिए। तो मैं चलता हूँ इसे रिफ्रेश, तो अब देखना गाइस ये प्रॉपर वे में दिखने लगेगा। तो गाइस अब आप देख सकते हो ये एकदम प्रॉपर वे में दिख रहा है। अगर मैं इससे 100% करता हूँ 75%, तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है राइट। एंड इसको आई थिंक पूरा नहीं दिखा सकता मैं, तो ये कुछ इस तरह से मोबाइल में दिख रहा है। एंड अगर आप इसको अपने टैबलेट में ओपन करते हो तो कुछ इस तरह से दिखता है, एंड अगर आप इसे अपने डेस्कटॉप में ओपन करते हो तो कुछ इस तरह से दिखता है। तो गाइस है ना ये ऑसम। तो आपने पहले दिन सीख लिया कि आप किस तरह से रिस्पॉन्सिव एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो अपने प्यारे से एक्सपीरियंस साइट के लिए। तो गाइज आगे आने वाले वीडियो जो इस सीरीज में आएंगे वो और भी ज़्यादा औसम होने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलने वाली है। तो गाइज आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।